एक तरफ भारत फाइनल खेल रहा है आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और लग रहा है कि ऐसे फाइनल जीत भी जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर से इल्जामों की जो बौछार है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे यहाँ रिवर्स भी तो होती है। हाँ, बहुत ज्यादा होती है। हर बंदा ही इस चक्कर में होता है, लेकिन सारे कर नहीं सकते। इवन इफ दे हैव द बॉल रेडी टू मूव, बट इट्स नॉट अ स्किल दैट एवरीवन पोजेसेस। वरना जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था उससे बड़ी आला बैटिंग की उसने, मतलब वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था। वो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है। वो पिछले 2-3 मैच से उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी फॉर्म भी वापस आ गई है। फॉर्म आई है। मेन चीज ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्यों बोला जाता है, इन्हीं वजूहत से बोला जाता है। और ऐसे ही प्लेयरों के लिए ये एग्जाम्पल्स बनी है कि भाई इमामुल हक ने पहले सेमीफाइनल के अंदर बल्कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था इंडियन टीम के ऊपर, अर्शदीप सिंह के ऊपर कि उसको रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही है। फिर रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर इमामुल हक को उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी। उन्होंने कुछ मेरे कप्तान है और मैंने उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। सो I'd rather not comment on it, but I'd say कि there is, ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी बिकॉज ये हर टीम करती है। ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, ये निकाल के देगा, ये पैनिक नहीं होता, ये प्रेशर को हैंडल करना जानता है, ये नर्व्स पे कंट्रोल रखता है और सामने अपने कुलीग को खिलाना जानता है। आप ये देखें, अगर उसके साथ जो खेल रहा होता है ना, वो अननेसेसरी उसको नहीं मारने देता जब तक मैं खुद खड़ा हूँ। जब मैं आउट होऊंगा तो फिर आप मेरी जगह लेंगे। दूसरों को भी खिलाता है। मतलब कि ये मामला रुक नहीं रहा। अब देखा जाए तो इमामुल हक पाकिस्तान के एक लेजेंड है और ये वो क्रिकेटर है जिनकी इंडिया में भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन अब से जब से उन्होंने ये बोला है काफी सारे इंडियंस दुखी और दुखी होना भी चाहिए। हारिस रऊफ अगेंस्ट यूएसए जो मैच था उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा। पूरे पाकिस्तान ने इसको जिसको कहते हैं ना हाईलाइट किया और हारिस रऊफ को सपोर्ट किया और कहा कि 40 कैमरों को नजर नहीं है, ये कैसे कह सकते, कैसे इल्जाम लगा सकता है हारिस रऊफ के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इमामुल हक का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमामुल हक ने रोहित शर्मा के जवाब के बाद में कहा है कि हमें पता है कि कैसे क्या किया जाता है, हमें मत सिखाओ। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तानी और इंग्लैंडियों को दिक्कत क्या रहती है, भारत जब भी कुछ अच्छा करने लगता है तो ये पीछे से उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। ऐसा ही इमामुल हक भी इस समय कर रहा है। ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर इमामुल हक को ही अब गालियां देने लगे हैं। वो इमामुल हक की मानसिकता को सही से समझ गए हैं कि ऐसा केवल इमामुल हक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने आप को प्रसिद्धि में रखने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यही सेम चीज फिर उनके लिए भी आती है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं। जिस टीम ने उनके अगेंस्ट खेला वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई छोटी टीम नहीं है। अगर हल्का सा भी कुछ होता वो सबसे पहले इस चीज को बोलते। और दूसरी चीज 40-40 कैमरे लगे हुए आजकल के जमाने में, ये कैसे हो सकता है? ये हर टीम करती है। जब ये सिर्फ पाकिस्तान करता था ना तो लोग कहते थे कि ये टेम्परिंग है, लेकिन जब सबने सीख लिया ना तो इट बिकेम आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। तो आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग इसे कहना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये टैक्टिक्स है। अब वाकई इतने शॉट लगते हैं, बॉल बाहर जाता है, वो किसी सीट के एज पे लग जाता है, किसी ऐसी दीवार पे लग जाता है कि उसका एक चंक जो है वो कह ले रफ हो जाता है। और जब एक साइड पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है और दूसरी साइड को आप स्मूथ रख लेते हैं बचा के, तो दैट इज इनफ फॉर रिवर्स स्विंग। तो ये रॉकेट साइंस तो नहीं है। इंतजाम क्या कहते हैं? इंतजाम कहते हैं रोहित शर्मा मुझे ना सिखाई रिवर्स स्विंग कैसे होती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया हुआ है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग हमने पूरी दुनिया को सिखाई हुई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही भी है, लेकिन पूरी दुनिया को आपने बॉल टेम्परिंग भी सिखाई हुई है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है। शाहिद खान अफरीदी किस तरीके से सेब की तरह बॉल टेम्परिंग कर रहे थे खाते हुए, इमामुल हक की कैप्टनसी के अंदर ही बॉल टेम्परिंग भी हुई है। और वो आपको एक मैच याद होगा जिसके अंदर इन्होंने, अंपायर ने कहा कि मैं बॉल चेंज करूंगा, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, अंपायर ने कहा चले मैच खत्म, सामने वाली टीम जीत गई। इसी के साथ साथ वकार्ड यूनुस ने भी बॉल टेम्परिंग की हुई। काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बॉल टेम्परिंग की हुई, लेकिन वो पुराना टाइम था। अब एक लेटेस्ट टाइम आ चुका है। इस जमाने के अंदर आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने ये काम किया था, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एक तीसरे बंदे के साथ क्या हुआ था हम सब जानते हैं।
इतना कुछ खतरनाक किस्म के जिसको कहते हैं ना आप जमाने में जी रहे हैं, और फिर भी आप इतने बड़े इल्जाम लगा के बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता सबसे पहले इशू क्रिएट होते। ये मैं पहले भी मैंने कहा था गलत चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत चीज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे क्यों कहते हैं। पहले जावेद मियाँदाद साहब ने एक बात उन्होंने कर दी कि मौत तो बरहक है, जिसको जब आने कभी भी आ जाएगी, चाहे इंडिया आए या इंडिया ना आए, मौत नहीं आना होगा तो आ जाएगा, मतलब इस तरह का उनका बयान था। उसके अलावा देखा जाए तो इंजमाम उल हक के बयान आ रहे हैं, कामरान अकमल कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है जो रिटायर हो चुके हैं वो ऐसे बयान क्यों देते हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ये अब सबको पता है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। फिर एक टैक्टिकल थ्रोइंग भी होती है, यानी कि आप बॉल को पकड़ के यू मेक श्योर कि आप जो थ्रो मार रहे हैं वन बाउंस, वो जो पिच होगी वो आपकी रफ साइड पिच होती रहेगी और शाइनी साइड ऊपर रहेगी। एंड पीपल आर वेरी स्किलफुल, दे लर्न हाउ टू डू इट, एवरी टीम डज एंड एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स नोज। ठीक है, जो कहता है मुझे नहीं मालूम वो गलत बयानी करता है। तो इस बात को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने हार माननी नहीं इसमें। और मेरा ख्याल है कि स्किपर का जो एज अ प्लेयर, एज अ फॉर्मर कैप्टन, उनका जो स्टेचर है, आई थिंक नो नीड टू टॉक अबाउट इट। उसने सूर्या कुमार को सिर्फ इतना बोला हुआ था जो दिख रहा था कि आप स्ट्राइक रोटेट करो। जब वो आउट हुए तो सूर्या कुमार ने गेयर शिफ्ट किया। हाँ, तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखती है। और बड़े प्लेयर का जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उसका, और एज ए कैप्टन भी, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में यही बोला था कि इसकी कप्तानी का बड़ा गेम है। और उसने एक बार फिर स्मार्टली कप्तानी की, और उसकी कप्तानी दिख रही थी कि जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजिंग्स किए हैं, कब किस तरह, जिस तरह वो अक्सर पटेल को लेके आया, वो चाहता जडेजा को भी ला सकता था, वो चाहता कुलदीप को भी ला सकता था। फर्स्ट चेंज पर वो अक्सर पटेल को लेके आया है और 3 आउट कर दिए, और उसने स्मार्टली बॉलिंग की है। नहीं किया। यकीन मानो पाकिस्तान के मैच के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी इंडिया के मैच को है और फाइनल को लेके है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अपनी टीम खेल रही है, अपने प्लेयर्स खेल रहे हैं, और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा। तो भाई इस मैच के बारे में बात करेंगे, क्या टीम इंडिया की प्लानिंग होगी, क्या टॉस जीत के करना चाहिए, क्या बारिश का माहौल होगा, और मेरी क्या प्रेडिक्शन है एज न्यूट्रल क्रिकेट एक्सपर्ट या रिएक्शनिस्ट आप लोग कह दो, उस बारे में आप लोगों के साथ बताएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रिस्पेक्ट के मुताबिक नहीं है यार, मतलब कि ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। ये बड़े कोई बाहिरत हैं, बड़े कोई बहस हैं, बड़े कोई डीठ हैं, बड़े कोई कमीने हैं यार। मतलब कि इंतजाम उल हक ने अभी रोहित शर्मा का इतना बदतमीज़ाना जवाब दिया रोहित शर्मा की बात का। देखो इंतजाम ने कितनी घटिया बात की है, रोहित शर्मा ने कितने रिस्पेक्टफुल मैनर्स में सुनी है और कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका जवाब दिया है। सेम लाइक इंडिया के प्लेयर्स ने वो चिप वाली बातों का भी कितने रिस्पेक्टफुल मैनर्स में जवाब दिया है। और हम इस काबिल ही नहीं है भाई, हम बड़े रामी हैं, हम प्रोपोगंडा करने चाहते हैं हर एक चीज़ का। और वीरेंद्र सहवाग जी का बिल्कुल सही तरीका है कि भाई इंतजाम की बात इस काबिल ही नहीं है उसको जवाब दिया जाए, क्योंकि ये टेंशन सीकर हैं, TRP सीकर हैं, इनको ये सब कुछ चाहिए। और इंडियन प्लेयर्स बस वो मोहब्बत के चक्कर में दे देते हैं, कहते हैं कि चलो यार बड़ा प्लेयर था, बीच में क्या पता आजकल वो बड़ा प्लेयर बड़ा बहरत बना होता है और टीवी पे TRPओं के पे ही बात शुरू करते हैं। यार देखो मुझे दिल तो मेरा बहुत दुख है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल दुख है। मैंने कहा ये बात नहीं कवर करते हैं, मतलब अब एज पाकिस्तानी हैं, कुछ अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज भी लाएं कुछ, मतलब हम तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप पॉजिटिव रहो, बट क्या करें, हमारे एक्स कैरेक्टर ही ऐसे घंटे हैं, हमारे करंट कैरेक्टर्स घंटे हैं, सारे कोई ऐसे बेशरम बहस है ना कि इनको तमीज़ तरीका नहीं है बात करने का। मैं बार बार पिछली एक वीडियो से बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। दुनिया में भी होगा, हो सकता है इंडिया में